नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 33 ईयर्स प्लस 7 मंथ की और ये विदेश में है। इनका पहला सवाल है, क्या मुझे विदेश रहना चाहिए, इंडिया आ जाना चाहिए। आपको विदेश में ही रहना चाहिए। जिस तरह की धन रेखा और जिस तरह की राहु रेखाएं काट रही है, आप इंडिया में आओगे तो ज़्यादा परेशानी उठाओगे। इंडिया में भी रहोगे तो विदेश से संबंध रहेगा ही। पर मेरी सलाह, आप विदेश में ही रहिए। और जिस देश में रह रहे हो, नॉर्थ प्लेस जो अपना जहाँ नॉर्थ पोल के पास जितनी कंट्री होगी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। और बहुत ज़्यादा राहु रेखा है, इनको जॉब जाने का डर लगता है। तो अभी वर्तमान में एक बड़ी राहु रेखा ने काटा है, बहुत ज़्यादा सीनियर का प्रेशर आता है। तो इस तरह की आदत डाल तो आगे भी राहु रेखा है, मैं वो समय बताऊंगा आपको सारा। तीसरा इनका मेन सवाल है, इनके डैडी को कैंसर हुआ है, तो क्या उनकी मौत होने के चांसेस है। तो एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन नज़र आ रही है। मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तो उसको विस्तार से आपको बताऊँगा कि किस एज में लग रही है और किस वजह से मैं ये किंतु परंतु बोल रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और इनके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। इनकी आयु 33 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है और ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। उंगलियां नुकीली है तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है इनकी। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। ये उंगली का फर्स्ट सिरा थोड़ा सा तेज होता है, तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक ज़्यादा पाई जाती है। और ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनको ईश्वर ने साइन बहुत अच्छी दी हुई है। जब भूत पर्वत पर स्क्वायर साइन आ जाए तो ऐसे लोग कोई संकट में भी पड़े हो तो कोई ना कोई बचाने वाला मिल जाता है। और भूत पर्वत इतना भी उभार नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल ही भूत पर्वत है। ये इस तरह की जब रेखाएं होती है तो ये मूड स्विंग देती है। ये अर्ध शुक्र वलय कह सकते हैं इसको। सुबह अलग मूड, दोपहर को अलग, शाम को अलग। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। इनके जीवन में भी आते होंगे बड़े बड़े लोग। अब इनकी साइन देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, बहुत बारीक रेखा से। मैं आपको डिलीट करूँगा इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको भी दिखेगी। काफ़ी सुंदर साइन है इनके हाथ में, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। एक एक पतली सी धागे वाली रेखा से बनी हुई है। दूसरी साइन ये देखते हैं। एक यहाँ पर है, नाड़ी का रेखा में बनी हुई। एक यहाँ पर भी अच्छी साइन है इनके हाथ में। एक नाड़ी का रेखा में यहाँ पर भी है। और किसी भी के हाथ में अगर ये क्रॉस हो तो ऐसे लोगों को या तो पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता से मतभेद,
या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा छोटी उम्र रही नहीं अभी, और इसमें से 3 में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है, या ये हो गया। और चौथा जो माइनस पॉइंट मिलता है, ऐसे लोगों की टांग खींचने वाले लोग रेडी रहते हैं, थोड़े से आगे बढ़े तो पीछे आना पड़ता है, या तो हालात ऐसे बनते या लोग टांग खींचने वाले रेडी रहते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो बेसिक नॉलेज व्यक्ति को अच्छा रहता है, लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहते हैं। जुपिटर माउंट अच्छा है पर छोटा है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या इनके हाथ में दिख नहीं रही है। और ये बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं इनके जीवन में। और जुपिटर माउंट छोटा हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा दूर रहना पड़े। इनका शुक्र भी थोड़ा सा कमजोरी है, शुक्र से तो जुपिटर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदरूनी मंगल एकदम कमज़ोर है, तो शारीरिक ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं रहती ऐसे लोगों की। और बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलता है व्यक्ति। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और यहाँ पर बहुत सारी ये आड़ी रेखा है, ये व्यक्ति को कोर्ट या पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाती है, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए जाना पड़ता है। और इनके छुपे दुश्मन भी होते हैं, ये भी देखा गया है। चंद्र पर्वत पर बड़े बड़े ट्रायंगल है इनके हाथ में, ये देखो, एक तो यहाँ ही, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस जगह पर, बड़े बड़े ट्रायंगल है। इनका विदेश से धन प्राप्ति का योग कंप्लीट है। आप विदेश रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु रेखाएं जब काटेगी तो उतना टेंस नहीं आएगा, इंडिया आ गए तो ज़्यादा टेंस आएगा। और ये जो क्रॉस बनता है, ये व्यक्ति को भयभीत भी रखता है, हमेशा अनजाना भय सताता है। चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसा नहीं है, और शुक्र पर्वत भी कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब ये ठंडे प्रदेश में रह रहे, कैसे रहते होंगे भगवान जाने, इनको ठंडी बहुत लगती होगी। शुक्र इनका कमज़ोर है, और ऐसे लोग कंजूस भी भरपूर होते हैं। हृदय रेखा जुपिटर से निकल रही है, पर आगे चलकर मोटी है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई झंझटों से घिरा हुआ व्यक्तित्व रहता है। और जुपिटर से निकली तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से लेकर आएंगे। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में ये लाइन रहती है। और ये लाइन फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी घुमाव लेकर फोर्क बन रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, पर माइंड लाइन छोटी है, तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी 27 में शादी हुई, और वो एक्चुअल में नियर 26 पूरे होने के बाद हुई है, तो ये 24 में इनको राहु रेखा ने काटा था, कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। और उसके बाद ये 27 यानी एकदम जस्ट 2-3 महीने के बाद इनकी शादी हुई, 27 लगते ही, तो इस लाइन ने इनकी शादी कराई। और इनके हाथ में राहु रेखा के साथ साथ ऑफशूट भी भरपूर है, तो बेनिफिट भी मिलती रहेगी इनको, काफ़ी उत्तम। तो कोई घबराने वाला हाथ नहीं है, काफ़ी उत्तम हाथ है, इतनी अच्छी साइन है भगवान ने दी हुई है। राहु रेखा आएगी, सीनियर के द्वारा परेशानी होगी, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, चिंता ना करें। उसके बाद इनकी 31 के आसपास एक राहु रेखा ने काटी थी, यहाँ पर भी कोई तकलीफ आई होगी। फिर 33 में इस रेखा ने काटा, और यहाँ पर ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन दिखती है। अब ये नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन
अगर यहाँ पर एक्टिव होगी तो ये साल ही कोई डेथ होगी आपके जीवन में, और यहाँ पर एक्टिव होगी तो 36 के आसपास नियर एंड डियरर होगी की डेथ होगी। ये दो में से कोई एक जगह पे आपके नियर एंड डियरर जा सकते हैं। अभी ये राहु रेखा ने काटा हुआ ज़बरदस्त, इसकी वजह से आपको पेन उठाना पड़ेगा, और पर साथ साथ में मैंने जैसे बताया ऑफशूट भी भरपूर है। फिर 36 में एक राहु रेखा आएगी, फिर बड़ी राहु रेखा आएगी 38 में, ये बहुत परेशान करेगी आपको। फिर 42 में भी एक बड़ी राहु रेखा आएगी, ये भी आपको परेशान करेगी। 44 में नियर एंड डियरर की डेथ होगी। फिर 45 में बड़ी राहु रेखा आएगी। फिर 46 में मध्यम राहु रेखा आएगी। फिर 48 में राहु रेखा आएगी। 50 में आएगी, 1 2 3, ये यहाँ पर 50 तक इनको तकलीफ आएगी। फिर सीधी 58 टू 61 इनको राहु रेखा परेशान करेगी। फिर 66 में राहु रेखा आएगी, 67 में आएगी, 72 में आएगी और 76 में आएगी। अब ये तो माइनस पॉइंट बता दिए राहु रेखा है, और बहुत सारे ईश्वर की दया से इनके हाथ में बहुत सारे ऑफशूट भी भरपूर है। तो जीवन ऐसे तो इनका काफ़ी उत्तम रहेगा। तो ये आदत डाल दो आप, राहु रेखा आएगी, सीनियर के द्वारा परेशानी आएगी, और एक जॉब गई तो दूसरी आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भगवान ने इतनी अच्छी साइन दी आपको। और ये धन रेखा पर छोटे मोटे कट रहेंगे, इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको होने वाला नहीं है। 45 के आसपास, 44 या 45 के आसपास एक आर्थिक नुकसान जाएगा, यहाँ 100% जॉब जाएगी आपकी 44 या 45 के आसपास, और जल्दी मिलेगी नहीं इस पीरियड में, शॉर्ट टाइम मिलेगी नहीं। उसके बाद ऐसा कोई माइनस पॉइंट इनके हाथ में दिख नहीं रहा है। और धन रेखा चाहिए वैसी इनकी मजबूत नहीं है, बाकी ऐसी कोई खराबी नहीं है, उल्टे की इनके जीवन में 37 से और ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी इनको। तो कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी उत्तम हाथ है। बस ये एक जॉब लेगी बस, उसके बाद बुढ़ापे तक इनकी धन रेखा उत्तम है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्थिक विकास तो काफ़ी उत्तम रहेगा, पर राहु रेखा है, थोड़ी सी मानसिक रूप से प्रेशर देगी। ये चाहेंगे तो राहु रेखा का उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा इनको, जो डिप्रेशन ना आए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब उनके मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।